A very good morning to all of you. Welcome to my channel BioSolution 2060. कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, अच्छा भी रहना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक ने सबसे पहला चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो है ब्रांच है साइंस का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, पूरे लिविंग बीइंग का, चाहे उसमें प्लांट हो, प्रोकैरियोटिक आए, यूकैरियोटिक आए, सारी चीज़ों के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। पहले जानेंगे कि लाइफ क्या होता है, क्योंकि लाइफ को परिभाषित करना, डेफिनेशन देना बहुत कठिन है। मगर मैं आपके लिए एक डेफिनेशन लाया हूँ कि लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स expressing the different chemical reaction which leads to growth, reproduction, development, etc. क्योंकि लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे चीज़ें आपका घटनाएं घटती है। तो हम देखना चाहेंगे आज कि एक लिविंग बीइंग के लिए क्या क्या होना जरूरी है। कैसे हम कह देंगे कि एक लाइफ है, जैसे ये चौक है, आप देख रहे होंगे, क्या चौक के अंदर लाइफ है, लिविंग है? नहीं है। अगर पंखा घूम रहा है तो क्या वो लाइफ है, उसके अंदर लिविंग है? वो लिविंग बॉडी में आएगा? नहीं आएगा। आप कह सकते हैं क्योंकि वो तो एक्सटर्नल फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो कर रहा है, वो चल रहा है, मूव कर रहा है। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ऐसा हम लोग 6 क्लास से पढ़ते हैं, 5 क्लास से ही पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड लिविंग। मगर आपको मैं आज बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे जानेंगे कि वो लिविंग है, क्योंकि हम देखेंगे इसमें आने वाले समय में देखेंगे कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपका नॉन लिविंग में भी होते रहता है। जैसे बताते हैं आपको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई इंडिविजुअल, चाहे उसमें प्लांट हो, बैक्टीरिया हो सकता है, आयरकी बैक्टीरिया हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, डॉग हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक? तो सबसे पहला है ग्रोथ। किसको ग्रोथ बोलेंगे? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ जो है इसको हम लोग बोलेंगे इट इज द इंक्रीज ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द सेल मास, उसके सेल मास में वृद्धि हो रहा है, उसके सेल में नंबर में वृद्धि हो रहा है। ग्रोथ जो है हम लोग केस में अगर हम बात करें तो एक सर्टेन पीरियड के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स में देखते होंगे उसमें क्या होता है, वृद्धि पूरे लाइफ भर, थ्रू आउट द लाइफ पूरा चलता जाता है। क्यों? उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? उसके अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो अपने सेल को डिवाइड कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, बट हमारे केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो आप एक क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं कि ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो नॉन लिविंग चीज, निर्जीव चीज भी तो करते हैं, जैसे पहाड़, पत्थर, आपने पत्थर देखा होगा, पहाड़ दिखते हैं, माउंट एवरेस्ट या हिमालय की बात करते हैं तो साइंटिस्ट के द्वारा 1 फीट हमेशा वो बढ़ते जा रहा है लाइफ भर में, वो धीरे धीरे 1 साल के अंदर वो बढ़ते जा रहा है। रीजन के पीछे क्या है? ग्रोथ कैसा कर रहा है? ग्रोथ उसमें हो रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, वो बाहर तरफ से ग्रो कर रहा है, उसमें कुछ चीज़ें एक्यूमुलेशन हो जा रही है जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर पा रहा है। बट हम लोग केस में क्या होता है? इनसाइड हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड द सेल्स, इनसाइड मतलब से हम लोग का जो है इनसाइड है, अंदर से ग्रो होता है। तो हम लोग इसको ग्रोथ को जो है एक परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रख सकते हैं। परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्या नहीं है? परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? हर एक चीज अगर वो लिविंग होगा तो वो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ एक्सेप्ट आएंगे, हम बताएंगे आगे चलकर। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर इटसेल्फ। अपने जैसे ही अगर हम इंडिविजुअल को जन्म देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्लांट के केस में भी है,
एनिमल के केस में भी होता है, जैसे अगर बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, डॉग का बच्चा पपी होता है। आप देखते होंगे आम का, अगर आम का पौधा तो आम ही जैसा ही होगा। इसके पच के रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो रिप्रोडक्शन भी हम लोग आगे एक डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी वो आगे अपना जनरेशन को मेंटेन नहीं कर पाता है। और रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं हम लोग? मेंटेन करना है जनरेशन को, वंश को आगे बढ़ाना है। तो उसमें क्या आएगा? म्यूल, MULE। म्यूल मतलब होता है खच्चर, जो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के मिलते हैं, मैटिंग करते हैं, दोनों के बीच में मैटिंग होती है। तो उसके बाद क्या होता है? म्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो म्यूल आगे क्या होगा? अपने जाति को आगे, अपना जनरेशन को नहीं बढ़ा पाता है। बात हो गई फीमेल हनी बी की बात कर रहे हैं। फीमेल वर्कर हनी बी जो होते हैं, हनी मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, वर्कर जितने होते हैं सारे स्टेराइल होते हैं, वो आगे जनरेशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं वर्कर, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जानते हैं मधुमक्खी के अंदर 3 चीज़ पाए जाते हैं। 3 उसका सोसाइटी में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कम्युनिटी होती है, 3 मेंबर होते हैं। एक तो क्वीन होता है, दूसरा ड्रोन होता है, तीसरा क्या होता है? वर्कर्स। और जितने भी सारे वर्कर्स होते हैं वो सारे फीमेल होते हैं, मगर आगे वो जनरेशन नहीं वो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं है, क्योंकि वो खाली काम करते हैं। तो उसको हम बच सकते हैं। कुछ ऐसे इनफर्टिलिटी स्टेराइल ह्यूमन कपल की बात करें, वो आगे भी जनरेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? हम लोग परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर में, यानी ये चीज और ये रिप्रोडक्शन दोनों को हम लोग परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रख सकते। आते हैं तीसरा, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? क्या? द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। कैटाबॉलिक प्रोसेस याद रखिए खाली, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है तो उससे एनर्जी भी निकलता है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? जिसमें कोई चीज बनता है सिंपल मॉलिक्यूल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है और लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब आइए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सेल होगा, अगर कोई बोलता है कि वो सेल है, तो उसके अंदर क्या होगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि सेल के बाद बहुत सारे सेल मिलते हैं। तो टिश्यू और सेल का डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू के मिलकर क्या होते हैं? ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए। कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश, चेतना, जिसे बोलते हैं अगर हमको सांप अगर हमारे रूम में घुस जाए और सांप हमारी तरफ आए तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? हम उसके आगे जाएंगे या भागेंगे? हम भागेंगे। चेतना होना चाहिए, उसके अंदर होश होना चाहिए कि वो चीज़ हमें काट सकता है, हमें हम मार सकता है, इसलिए हम वहाँ से भागते हैं। चेतना। तो जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने वो प्लांट भी हो, उसके अंदर भी चेतना होती है। उसका चेतना अलग होती है, हमारी चेतना अलग होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट में देखते होंगे आप, सूरजमुखी का पौधा ले लीजिए, सूरजमुखी का फूल ले लीजिए। उस सूरजमुखी के फूल में क्या होता है? सूरज का जैसे जैसे मूवमेंट होते रहता है, तो उस तरह से वो जो हमारा सूरजमुखी है, उस तरह से वो धीरे 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 मूव करते जाता है। अब देखे होंगे तो बहुत सारे फोटो पीरियोडिज्म, मतलब लाइट की वजह से स्टिमुलाई होता है, बहुत सारे उद्दीपन लगते हैं, उसमें रिस्पॉन्स आता है। प्लांट हो, एनिमल हो, टेम्परेचर की वजह से, लाइट की वजह से, वाटर की वजह से, वाटरफॉल की वजह से हम लोग में बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन होता है। और इन्वायरमेंटल अगर कंडीशंस अगर स्टिमुलेट हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है। डेफिनिट और लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? इंसान, अगर इंडिविजुअल की बात करें, कोई भी इंडिविजुअल इंसान की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बर्थ, फिर क्या होता है? ग्रोथ, फिर क्या होता है? रिप्रोडक्शन, फिर डेथ। ये लाइफ साइकिल चलता है। जन्म लिया, उसका बॉडी ग्रोथ किया, रिप्रोडक्शन हुआ, उसका डेथ कर जाता है। तो हर एक का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, सबके पास डेफिनिट लाइफ साइकिल होती है। जी नंबर, यानी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। लोकोमोशन बोलते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप बोलिएगा सर कि प्लांट तो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, मगर प्लांट का कुछ बॉडी पार्ट तो मूव करता है ना। हो सकता है कि वो लाइट के जरिए से कर सकता हो,
वो अपने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से वो कर रहा है। फोटो मूवमेंट और लाइट की वजह से कर सकता है, फोटोनेस्टिक मूवमेंट होता है। तो मूव करना भी एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और अलग अलग जीव अलग अलग मूव करते हैं। जैसे अगर अमीबा की बात करते हैं तो वो आपका सूडोपोडिया की वजह से, उसके अंदर बॉडी के अंदर ही हैं जो सूडोपोडिया की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं अपना खाना अपने ड्रास्टिकल कंडीशन से बचने के लिए। आते हैं हम लोग आप प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या होगा? ये आपका प्रोटोप्लाज्म। और दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हम लोग अपने लाइफ में जो वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो सेल के अंदर जो काम होता है वो ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका है साइटोप्लाज्म। दिस इज द नॉन एज साइटोप्लाज्म और ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला के आप प्रोटोप्लाज्म। इसकी अलग अलग एक्टिविटी होती है, इसकी अलग एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। न्यूक्लियस है, केंद्रक बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स का एक फैक्टर हुआ, एक इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ रेगुलेशन, जैसे हम लोग हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमारे अंदर सेल्फ रेगुलेशन होता है। सांस ले रहे हैं हम, जैसे एक्सक्रीटरी चीज़ों को, प्रोडक्ट को बाहर कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ रेगुलेशन है, कैपेसिटी। हम भूख लग रही है, एहसास हो रहा है, हमें दर्द का एहसास हो रहा है, अगर हमको ठंड लग रही होगी तो हमें ठंड का एहसास होगा, तो हम क्या करेंगे? उसका अकॉर्डिंग हम सिचुएशन ढल जाएंगे, हम वार्म क्लॉथ पहनेंगे, हम गर्म कपड़ा पहनेंगे, ठीक। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमारा है, और ऐसे लिविंग बॉडी भी हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक साथ जोड़कर काम करना। अगर पैर को चलना हो, हम एक जगह से दूर जाना चाहते हैं या नज़दीक जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? ब्रेन जब तक नहीं कहेगा या नहीं आगे बढ़ेगा तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत सारा बॉडी, अगर हम अपने हाथ को ऐसे हिला रहे हैं या हम इस तरह चौक को फेंका, चौक ऊपर गया, हमने कैच लिया, ये भी कोऑर्डिनेशन से हुआ है। हमारा हाथ कैसे काम किया? ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन बोला हाथ को कैच करने के लिए कैच किया, तो कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में हो, हमारे केस में हो, बैक्टीरिया केस में हो, सारा अपना एक, अगर यूनिसेलुलर भी हुआ, एक कोशिकीय जीव हुआ, वो भी आपका क्या करते हैं? आपका कोऑर्डिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द वेरिएशंस, डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग। जानते हैं कि हमारी जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो हमारा सी वाटर में हुआ है। तो सी वाटर में हुआ है, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल युग धीरे धीरे बनते आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है हमारा जो एंसेस्टर है वो हमारा क्या है? बंदर हैं। चिंपैंजी कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा? चेंजिंग आते गया, वेरिएशंस भी आते जाते हैं। अब बहुत सारे देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल ड्रास्टिकल कंडीशन को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। तो वेरिएशन भी डिफरेंट फॉर्म से हम लोग कर सकते हैं। वेरिएशन भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में रख सकते हैं। हीलिंग का मतलब क्या होता है? घाव का भरना। अगर किसी तरह से घाव का भरना, अगर किसी तरह से हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है? हमारा बॉडी उस धीरे धीरे उस चीज़ को क्या करता है? कैपेसिटी रखता है कि वो चीज़ भर जाए, हीलिंग हो। क्यों ऐसा होता है? माइटोटिक डिवीजन की वजह से ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। लास्ट वन इज दैट जेनेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी में ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम क्या है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता का गुण जो है बच्चों में जाता है। क्योंकि बोल सकते हैं, अभी हम लोग एक क्वेश्चन आपसे करें कि सर इमली के पेड़ का जो सीड है उससे इमली ही क्यों होगा? इंसान का बच्चा ही क्यों क्रिएट होगा? तो ऐसा क्या है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई कह सकता है कि सर वायरस के पास भी, वायरस जिसको विषाणु बोलते हैं, उसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो लिविंग है? नहीं, क्योंकि वायरस जो है ए सेलुलर है, नॉन लिविंग बीइंग में आता है, उसके पास सेल नहीं है, उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो वायरस जो है आपका ए सेलुलर है। और क्योंकि एक लिविंग सेल के लिए क्या क्या चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, वेल डेवलप्ड, बहुत सारा चीज नहीं पाया जाता है किस केस में? वायरस के केस में। इसलिए हम उसको जेनेटिक मटेरियल रखने के बावजूद भी हम उसको नॉन लिविंग बोलेंगे, और इसको बोल सकते हैं इट इज द कनेक्टिंग, वायरस को बोल सकते हैं इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो हमारे किसी स्पेसिफिक होस्ट में आते हैं, तभी वो अपने हमारी मशीन को यूज करके अपना बॉडी का रेप्लिकेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ को चलाते हैं। मगर हम नहीं इसको, वायरस को नॉन लिविंग बोलेंगे, लिविंग में नहीं आएगा। तो आज देखें, आज मेरा इतने जो है आपने देखा, जो ग्रोथ से लेकर जेनेटिक मटेरियल तक सारा क्रेडिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। आने वाले चैप्टर में इसी लिविंग वर्ल्ड के आने वाले चीज़ें हैं, जैसे टैक्सोनॉमी कैटेगरी, उसमें बताऊंगा कि किंगडम, फाइलम, क्लास क्या क्या होता है, सब आके बताएंगे। आज अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों को बताएंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।